एक इंटरव्यू में एडलवाइस म्यूचुअल फंड की सीईओ राधिका गुप्ता ने एक बात कही। वो बात सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई। उन्होंने कहा कि अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए उनका टारगेट है 10 करोड़ का। ये पैसा उन्हें अगले 16 साल में जमा करना है। आज अगर आप यूएस के टॉप कॉलेजेस की फीस देखें तो लगभग 2.5 करोड़ है। और इसमें अगर 5% एजुकेशन इन्फ्लेशन और 4% करेंसी डेप्रिसिएशन जोड़ दे तो 16 साल बाद ये कॉस्ट करीब 10 करोड़ बन जाती है। मतलब राधिका का कैलकुलेशन गलत नहीं था। लेकिन अगर आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हो तो क्या आपको भी इतने पैसे की ही जरूरत पड़ेगी? इसका जवाब देना आसान नहीं है। बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके बच्चे के एकेडमिक्स पर। वो इंडिया में पढ़ेगा या देश के बाहर जाएगा। और हाँ, ये पूरी तरह फाइनेंशियल डिसीजन भी नहीं होता, बल्कि एक इमोशनल डिसीजन भी है। और इस इमोशनल डिसीजन को कैसे हैंडल करना है, इसका जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक शायद मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने बच्चों के लिए एजुकेशन प्लानिंग कैसे कर सकते हो। आपको कितना पैसा लगेगा अगर आपका बच्चा इंडिया में पढ़ता है या फिर देश के बाहर अपनी एजुकेशन के लिए जाता है। एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी प्लानिंग को ईजी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले यह समझना जरूरी है कि पढ़ाई का खर्चा किस स्पीड से बढ़ रहा है। अगर आपको यह आइडिया ही नहीं होगा कि फीस कितनी तेजी से बढ़ रही है तो आप प्रैक्टिकली सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्लान ही नहीं कर पाएंगे। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल ही देख लीजिए। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स की एनुअल फीस 2.5 लाख से 3.5 लाख है हर साल। तो मान लीजिए आपके बच्चे की मंथली फीस है 20,000 रुपए और ये 5% से हर साल बढ़ रही है, तो 14 साल की स्कूल फीस 45 से 50 लाख बन जाती है। और यहां हम कोचिंग या एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। वो खर्चे इसके अलावा अलग हो गए। ये पैसा शायद कोई सेव भी नहीं करता, ये हर साल के जरूरी खर्चों में से हम निकाल लेते हैं। अब अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो आईआईटी में बीटेक करने के लिए आज एक सेमेस्टर का खर्चा 1 से 1.25 लाख रुपए के आसपास है। मतलब 4 साल में आपको बीटेक की डिग्री के लिए 10 लाख से ज्यादा देना पड़ेगा। और यहां हमने सिर्फ अभी ये ट्यूशन फीस की बात की है। हमने यहां हॉस्टल का खर्चा नहीं जोड़ा है और कोचिंग का भी खर्चा कंसिडर नहीं किया है, जो करीब 1 से 1.5 लाख तक जा सकता है। और अगर हम ये फीस 2007 से कंपेयर करें तो तब आईआईटी की पूरी ग्रेजुएशन का खर्चा लगभग 1,60,000 होता था। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही एजुकेशन इन्फ्लेशन 11% के आसपास रहा है। प्राइवेट कॉलेज में तो ये नंबर और भी ज्यादा होगा। तो आज जहां ग्रेजुएशन का खर्चा 10 लाख का है, आज से 12 साल बाद वही डिग्री का खर्चा लगभग 35 लाख तक पहुंच सकता है। हमने जब पोस्ट ग्रेजुएशन के खर्चे देखे तो वहां और बड़ा जंप देखने को मिला। आज आईआईएम में एमबीए करने के लिए 28 लाख रुपए की फीस लगती है। 2007 में ये फीस सिर्फ 4,40,000 के आसपास थी। मतलब यहां भी एवरेज इन्फ्लेशन 11% के आसपास का है। अगर आप 15 साल बाद का एस्टिमेट करें तो एक आईआईएम एमबीए का कॉस्ट लगभग 1 करोड़ 30 लाख तक जा सकता है। और हाँ, अगर आप बच्चों को इंडिया के बाहर पोस्ट ग्रेजुएट करवाना चाहते हैं तो राधिका गुप्ता का कैलकुलेशन सही लगता है। आपको इसके लिए जरूरत पड़ सकती है 8 से 10 करोड़ की। अब ये तो बात हो गई कि फीस किस तरह से बढ़ रही है। अब आगे बात करते हैं आपको इसके लिए सेविंग्स कैसे करनी चाहिए। अब हमारी कैलकुलेशंस जो हमने की थी उस हिसाब से आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों को मिलाकर देखें तो इंडिया में आपको लगभग 1 करोड़ 70 लाख की जरूरत हो सकती है। अब अगर आपको ये अमाउंट प्लान करना है तो कैसे करें? इसके लिए हम एक रफ कैलकुलेशन करेंगे आपको एक आइडिया देने के लिए। अगर आप एक बहुत डिटेल कैलकुलेशन करें तो आपको हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक थोड़ा टारगेट कम रखना होगा। ग्रेजुएशन के लिए अगर आप हर महीने 10,000 की एसआईपी करते हो और आप मानकर चलते हो कि आपको 12% रिटर्न मिलेंगे तो 12 सालों में आपके पास करीब 30 लाख हो सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको लगभग 28,000 की एसआईपी करनी होगी ताकि 15 साल बाद लगभग आपके पास 1 करोड़ 35 लाख हो जाए। मतलब दोनों को मिलाकर आज आपको अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए करीब 38,000 की एसआईपी स्टार्ट करनी होगी। इसके अलावा आप एक और ऑप्शन भी देख सकते हो, जैसे आप 27,000 की एसआईपी स्टार्ट करें और हर साल अपने एसआईपी अमाउंट को
5% से इंक्रीज करते चले। ये करने से भी आप ग्रेजुअली अपने टारगेट अमाउंट को अचीव कर पाएंगे। ये कैलकुलेशन सिर्फ इंडिया के एजुकेशन के लिए हमने अभी तक कैलकुलेट की है। अगर आप फॉरेन एजुकेशन के लिए अपने बच्चे को भेजते हो तो उसके लिए 2.5 से 3 लाख की एसआईपी करनी पड़ेगी। काफ़ी फैमिलीज के लिए ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा और ऑनेस्टली 38,000 की एसआईपी भी बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ हमें अपने बाकी गोल्स के लिए भी इन्वेस्ट करना होता है। और अगर घर की भी ईएमआई चल रही है तो उस सिचुएशन में एक बड़ी एसआईपी और भी मुश्किल हो जाती है। इतना ही नहीं, ये प्लान सिर्फ एक बच्चे के लिए है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तब ये कैलकुलेशन डबल हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लेना होगा, जो हम अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अब बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लानिंग करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सच ये है कि आप इसे 100% एक्यूरेटली प्लान नहीं कर सकते। आज आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि 15 साल बाद आपके बच्चे को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 1 करोड़ 30 लाख की फीस लगेगी या 10 करोड़ की। ये सब डिपेंड करता है बच्चे के करियर इंटरेस्ट पर। अगर बच्चा बीकॉम के साथ सीए करता है तो शायद 1 करोड़ का भी खर्चा नहीं होगा, और अगर लॉ जैसा कोर्स परस्यू करे तो ये कॉस्ट और भी मैनेजेबल हो सकता है। लेकिन अगर एमबीए या मेडिकल जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज करे तो फीस काफ़ी हाई हो जाती है। हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही चाहता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि प्लानिंग हमेशा आपकी इनकम के हिसाब से ही हो सकती है। तो इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि आप जितना सेव कर सकते हो उतना सेव कीजिए और आज से ही शुरू कीजिए। अगर आज आप 10,000 की एसआईपी सिर्फ अफोर्ड कर सकते हो तो वो भी सही है। अगर 25,000 की कर सकते हो तो और भी अच्छा है, और अगर हर साल अपनी एसआईपी को थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो तो और भी बढ़िया होगा। सबसे ज़्यादा खर्चा पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्सेज में होता है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़े। काफ़ी स्टूडेंट्स पहले 2 से 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद ही एमबीए या और कोई कोर्स परस्यू करते हैं। आजकल तो काफ़ी पीजी कोर्सेज में वर्क एक्सपीरियंस को काफ़ी इंपॉर्टेंस भी दिया जाता है। इसका मतलब जहां आप 15 साल के लिए सेव कर रहे थे, अब आपको 19 साल के लिए इन्वेस्ट करना होगा। और आपने हमारे चैनल पे एक बात कई बार सुनी होगी कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो उतना ज़्यादा बड़ा कॉर्पस जोड़ सकते हो। आईआईएम का एमबीए 19 साल बाद लगभग 2 करोड़ का होगा, तो उसके लिए लगभग आपको आज 25,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी, जो हमने अभी अमाउंट डिस्कस किया उससे थोड़ा कम है। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से देख सकते हो कि आपको कितना सेव करना पड़ेगा और कितना शॉर्टफॉल आएगा। सिनेरियो बेस्ड प्लानिंग से आपको एक गाइडेंस मिल सकता है कि कहाँ तक एजुकेशन के लिए खुद को स्ट्रेच किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि सिनेरियो बेस्ड प्लानिंग कैसे करते हैं। मान लीजिए आपकी पोस्ट टैक्स सैलरी है 1,30,000 रुपए हर महीने की। अब इसमें से 75% ईएमआई, घर के खर्चे और डेली एक्सपेंसेस में चला जाता है। मतलब आप 25% यानी लगभग 32,000 ही हर महीने बचा सकते हो। अब मान लेते हैं कि इसमें से आप आधा पैसा रिटायरमेंट के लिए और आधा अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करोगे। मतलब बच्चे की एजुकेशन के लिए अभी आप 16,000 इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि 15 साल के लिए अगर आपको प्लान करना है और एसआईपी को 5% से स्टेप अप भी करना है तो सिनेरियो बेस्ड प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है, आगे चलकर वो पहले आईआईटी से बीटेक करता है और फिर उसके बाद आईआईएम से एमबीए। जैसे हमने पहले कैलकुलेशन की थी, दोनों डिग्रीज मिलाकर 15 साल बाद इनका टोटल खर्चा होगा लगभग 1 करोड़ 70 लाख। लेकिन बच्चे की परफॉर्मेंस की वजह से मान लीजिए उसे 50% स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। मतलब आपको पूरे 1 करोड़ 70 लाख का बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ उसके आधे पैसे यानी कि 85 लाख की जरूरत होगी। अब आपकी प्लानिंग पर वापस चलते हैं। आप हर महीने 16,000 एसआईपी कर रहे हो, जिसमें आप हर साल 5% का स्टेप अप भी करते हो। इस तरह अगर आप 15 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास कॉर्पस बन जाता है लगभग 1 करोड़ का। मतलब आपने ये टारगेट को कंफर्टेबली अचीव कर लिया। इनफैक्ट स्कॉलरशिप की वजह से आपके पास थोड़ा पैसा बच भी जाएगा, जिससे बच्चा एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस, स्किल कोर्सेज या अपनी हॉबीज परस्यू कर सकता है। यानी इस ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में प्लानिंग और भी कंफर्टेबल और स्ट्रेस फ्री हो जाती है। आपको ना लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ना ही हैवी लोन लेना पड़ेगा। बच्चे की परफॉर्मेंस और आपकी डिसिप्लिन एसआईपी दोनों मिलाकर एक ऐसा सेटअप क्रिएट कर देते हैं जहां बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए आप पूरी तरह तैयार होते हो। अब चलिए देखते हैं एक दूसरे सिनेरियो को, एक रियलिस्टिक सिचुएशन। मान लीजिए आपके बच्चे को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती,
उसके बावजूद वो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करता है। पहले आईआईटी से बीटेक करता है और फिर आईआईएम से एमबीए। जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था, दोनों डिग्रीज मिलाकर अगले 15 सालों में इसका टोटल खर्चा लगभग 1,70,00,000 तक पहुंच जाता है। अब सवाल है कि आपकी सेविंग्स यहाँ कितनी हेल्प करती है। आपकी 16,000 की एसआईपी आपको 15 साल के बाद लगभग 1 करोड़ का कॉर्पस बना के देगी। मतलब एक्चुअल रिक्वायरमेंट के कंपैरिजन में आपके पास फिर भी 50 से 70 लाख का शॉर्टफॉल रह जाता है। इस गैप को कवर करने के लिए आपको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट और चाहिए होगा, और ये सपोर्ट आप इजीली एजुकेशन लोन के थ्रू ले सकते हो, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए। आज के टाइम पर एजुकेशन लोन्स काफ़ी आसानी से अवेलेबल होते हैं, इंटरेस्ट रेट भी कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर एडमिशन आईआईटी या आईआईएम जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में होता है तो लोन लेना और भी ईजी हो जाता है। रीपेमेंट के टर्म्स फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे बच्चा अपना कोर्स कंप्लीट करके जॉब ज्वाइन करने के बाद कंफर्टेबली लोन रिपे कर सकता है। यानी इस रियलिस्टिक सिनेरियो में आपको अपना लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डिसिप्लिन एसआईपी और थोड़ा सा सपोर्ट एजुकेशन लोन का, और आप अपने बच्चे के लिए आईआईटी प्लस आईआईएम जैसे इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस अफोर्ड कर पाते हो। अब चलते तीसरे सिनेरियो की तरफ। अब मान लीजिए आपका बच्चा डिसाइड करता है कि उसे अपनी हायर एजुकेशन इंडिया में नहीं बल्कि बाहर किसी प्रीमियम फॉरेन यूनिवर्सिटी से करनी है। ऐसी सिचुएशन में खर्चा इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम वही कैलकुलेशन ले जो राधिका गुप्ता ने शेयर की थी, तो इसके लिए आपको लगभग 10 करोड़ का कॉर्पस चाहिए होगा। लेकिन आपकी प्लानिंग के हिसाब से जहां आप 16,000 की एसआईपी कर रहे थे, आपके पास हो गए करीब 1 करोड़ रुपए। मतलब रिक्वायरमेंट के कंपैरिजन में ये काफ़ी छोटा अमाउंट होगा। अब मान लीजिए आपको प्लान कॉर्पस के ऊपर 25% तक का एजुकेशन लोन भी मिल जाता है, तब भी आपके पास टोटल अमाउंट होता सिर्फ 3.5 करोड़ के करीब। इसका मतलब है कि अभी भी आपको 6.5 करोड़ का गैप खुद अरेंज करना होगा, और ये गैप बहुत बड़ा है जिसे कवर करना पेरेंट्स के लिए प्रैक्टिकली टफ होता है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पेरेंट्स को अपनी सेविंग्स रेट अग्रेसिवली बढ़ानी होगी। साथ ही एक स्ट्रॉन्ग कंटिजेंसी प्लान और एजुकेशन लोन दोनों जरूरी हो जाते हैं। लेकिन सच ये है कि इस सिनेरियो में फाइनेंशियल स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होता है। मतलब इस पेसिमिस्टिक सिनेरियो में प्लानिंग काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है। अगर बच्चा एकेडमिकली ब्रिलियंट है और उसे स्कॉलरशिप मिल जाए, तब भी रिक्वायरमेंट काफ़ी बड़ी है। लेकिन फिर भी इस सिनेरियो को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है और उसने फॉरेन एजुकेशन परस्यू करने का डिसाइड किया, तो पेरेंट्स को एक बैकअप प्लान तैयार रखना ही चाहिए। तो अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट और डिफरेंट सिनेरियोज की बात की, लेकिन रियलिटी में एजुकेशन प्लानिंग सिर्फ नंबर्स तक लिमिटेड नहीं होती। इसमें कुछ और प्रैक्टिकल चीज़ें भी है जो आपका फाइनेंशियल बर्डन कम कर सकती है। चलिए अब उन पर एक नज़र डालते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर बच्चा वर्क एक्सपीरियंस भी लेता है तो वो खुद भी अर्न करता है। इससे उसकी खुद की सेविंग्स एजुकेशन कॉस्ट को पार्टली कवर कर देती है। इसके अलावा अगर पेरेंट्स पूरा पैसा जोड़ नहीं भी पाते तो एजुकेशन लोन भी उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। ये लोन कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं और रीपेमेंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और अगर बात करें फॉरेन एजुकेशन की, तो यूएस के अलावा और भी ऑप्शंस है। जर्मनी जैसी कंट्रीज में ट्यूशन फीस ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी यूएस के मुकाबले कॉस्ट काफ़ी कम होती है, और इन कंट्रीज में फॉरेन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। साथ ही बाहर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम काम करने की परमिशन भी होती है। इस अर्निंग से वो अपना लिविंग एक्सपेंसेस काफ़ी हद तक मैनेज कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ एक बड़ा कॉर्पस बनाने का प्रेशर नहीं लेना। बहुत सारे प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी अवेलेबल है जो आपके बर्डन को कम कर सकते हैं। तो अब इसके साथ चलते हैं वीडियो के आखिरी सेक्शन पर। सिर्फ बड़े नंबर्स देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। हर पेरेंट्स के लिए 10 करोड़ का टारगेट बनाना भी जरूरी नहीं होता। एजुकेशन प्लानिंग एक फिक्स नंबर का गेम नहीं है, बल्कि ये एक डायनामिक प्रोसेस है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और उसके इंटरेस्ट क्लियर होते हैं, वैसे वैसे आप अपने प्लान एडजस्ट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे को अपना करियर चॉइस करने का फ्रीडम मिले। अगर वो आईआईटी या आईआईएम जाना चाहता हो, या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी जाना चाहता हो, या एक अफोर्डेबल प्रोफेशनल कोर्स पिक करे, आपके पास उसको सपोर्ट करने के लिए ऑप्शंस होने चाहिए। इस जर्नी का सिंपल मंत्र यही है, आप जल्दी शुरुआत करें और कंसिस्टेंसी से लगे रहे। अब आप चाहे 5,000 की एसआईपी से शुरू कर रहे हो या 25,000 की, जरूरी है कि आप रेगुलर रहे और हर साल अपना कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहे। और हाँ, सिर्फ पैसे जोड़ना ही नहीं, बल्कि बच्चों को पैसे के बारे में सिखाना भी जरूरी है।
जब उन्हें समझ आता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं और इन्वेस्ट करके कैसे ग्रो होते हैं, तो वो लाइफ में खुद अपने डिसीजंस कॉन्फिडेंटली ले पाते हैं। तो एजुकेशन प्लानिंग का असली मकसद एक बड़ा कॉर्पस बनाना नहीं है, बल्कि अपने बच्चों के लिए ऑप्शंस क्रिएट करना है, ताकि उनके सपने चाहे छोटे हो या बड़े, उनको परस्यू करने की फ्रीडम और काबिलियत दोनों उनके पास हो। तो अगर आपको हमारा ये प्रैक्टिकल डिस्कशन अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे ही और फाइनेंशियल इंसाइट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.